साथियों, आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आइए हम लोग लाइव मार्केट में आपको दिखाते हैं। छोटा सा यहाँ पे अभी हम जीरो हीरो के लिए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग हमें स्टार्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके निफ यहाँ पे अब आपको देखना है कि आप किस इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर किसी इंडेक्स में पर्सनली करना चाहते हैं या किसी स्टॉक में करना चाहते हैं, उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद उसके ऑप्शन चेन पे जाएंगे और जो आपको बाई करना हो, सेल करना हो, जिस भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, आपका व्यू अप साइड का है, तो यहाँ पे कॉल को बाई करना होता है। अगर आपका व्यू मार्केट के डाउन साइड का है तो आपको यहाँ पे पुट को बाई करना होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको बाई करने के बाद आपको आ जाएंगे। आप अपना यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, ऑर्डर के जस्ट बगल में। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा। ये ओवरऑल पीएनएल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल मेरा अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, ये टोटल मेरे को दिख रहा है। और इस क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट चल रहा है ये दिख रहा है। इस क्वांटिटी में क्या लॉस, इसमें लॉस चल रहा है हल्का फुल्का। ठीक है, 175-200 के आसपास का इसमें अभी लॉस चल रहा है, और जबकि इसमें 350 के आसपास 400 तक का इसमें प्रॉफिट चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें है, इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या होता है ना कि इतनी तेज़ी के साथ मूवमेंट होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का अपना एनालाइज। क्योंकि जब तक आपका अपना एनालाइज नहीं होगा तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ही डेंजर होता है। अब देखोगे यहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर नीचा करता है। ठीक है, कभी देखोगे कितना तेज़ी के साथ प्रॉफिट शो करेगा, कभी ऊपर कभी नीचा, कभी ऊपर कभी नीचा। और यहाँ पे मेरा एनालाइज है। ठीक है, अपना एनालाइज एक होता है, तो एनालाइज के बेस पे ट्रेड होता है। ठीक है, आप समझोगे यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी क्या कहता है कि देखो मार्केट क्या है कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग टाइम में ये गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट एक बुलिश है, और 2 मिनट में ही मार्केट यहाँ पे गया एंड उसके बाद नीचे आया, लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन करके लोगों को यहाँ पे फंसाया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, समझना, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, लोगों को फिर से यहाँ पर भी गैप अप करके, यानी कि हाई ब्रेक करके, डे हाई ब्रेक करके फिर से लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया, यहाँ पे फंसाया। और अपर लेवल पे यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स है ये, तो सेंसेक्स अपने आप को यहाँ पे समझना होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि चांस है 90% चांस है कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा। 90% चांस है कि ये ब्रेकआउट कर जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये ब्रेकआउट कर ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इस पर अभी हम फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, वो तो अलग मैटर है, लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहेगा, बट अपना अपना एक साइकोलॉजी होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के आधार पे ही आपको ट्रेड करना होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हमको एक लेवल देखने को मिल रही है। ठीक है, इस लेवल को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें ये दिख रहा है कि अगर ये जो ट्रेल लाइन है, जब मार्केट नीचे गया था तो यहीं पे थोड़ा सा सस्टेन किया था, और जब मार्केट नीचे चला गया था तो फिर यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम डिके किया है एंड उसके बाद ब्रेकआउट किया था। तो सो मेन फंडा ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने का चांस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। सो ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है, और 83,000 का हमें टारगेट दिख रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से आप देखोगे यहाँ पे कभी 82 रुपया, कभी 50 रुपया, ये ऑलमोस्ट 1,000 तक प्रॉफिट में गया था, फिर भी हमने बुक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमें टारगेट ऑलमोस्ट दिख रहा है कम से कम 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट। ठीक है, जबकि आप देखोगे डबल से भी ज़्यादा ये फंड लगा हुआ ही है, कुछ 1700-1800 के आसपास हम यहाँ पे फंड लगाए हुए हैं, 1800 के आसपास। उसके बावजूद भी हम इसमें 4,000 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि मार्केट कुछ हमारे डायरेक्शन में कुछ देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हम कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लेवल जिस हिसाब से है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल हम जीरो हीरो के लिए ये होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है तो ये हमें 4,000 दे करके जाएगा, या हो सकता है तो हमें ये जीरो भी कर सकता है। तो ये जीरो हीरो के लिए ही 1700-1800 रुपये लगाए हैं जीरो हीरो के लिए, या तो 4,000 प्रॉफिट दे करके जाएगा, नहीं तो ये जीरो भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी 90% चांस हमारे पल्ले में है। रीज़न क्योंकि हमने एनालाइज के साथ यहाँ पे एंट्री किया है, तो उम्मीद हमारा ये है कि ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये टारगेट हमको दे करके जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है टारगेट देने में, क्योंकि अब देखोगे ऑलमोस्ट अभी 10:40 हो रहा है। ठीक है, 10:40 हो चुका है, और देखोगे ट्रेड ऑर्डर प्लेस किए हुए कितना टाइम हो गया, आपको हम दिखाते हैं ऑर्डर में जा करके। यहाँ पे क्लोज ऑर्डर में चलेंगे और यहाँ पे कंफर्म देखो, फर्स्ट ट्रेड हमने प्लेस किया था 80 रुपये बाई किया था, जो ऑलमोस्ट अभी 72 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 72 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमने ऑर्डर प्लेस किया था कितने टाइम में, आप यहाँ पे देखोगे 9:21 में। देखोगे 9:21 में हमने ऑर्डर प्लेस किया था।
ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम से हम यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं। 9:21, आप समझ सकते कितना टाइम हो चुका है। सेकेंड ट्रेड हमने प्लेस किया था, ये भी हमने बाई किया था, और ये हमने 9:49 पे बाई किया था, ठीक है, 9:49, जबकि इसकी बाइंग प्राइस है 10 रुपये 65 पैसे, और ये ऑलमोस्ट 40 रुपये तक गया, मतलब 4 गुना ये हो चुका था। फिर भी हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब देखोगे ऑलमोस्ट तो फिर से मेरा 300 350 के आसपास लॉस में जा चुका। बट मुझे यहाँ पे निफ्टी में देखोगे ये सेंसेक्स में काफ़ी तेज़ी के साथ फॉल आ गया है, और ये कैंडल काफ़ी तेज़ी के साथ फॉल किया है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैंडल क्लोज करता है, क्या करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जीरो हीरो के लिए हम लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके जब ये रैली आएगा तो काफ़ी तेज़ी के साथ रैली आएगा, बहुत बेस्ट मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल इसके वजह से हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आखिर में जैसा होता लास्ट में हम अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। कि प्रॉफिट में ऑलमोस्ट ये अभी 1500 तक गया है, ठीक है, 1500 क्रॉस कर दिया था प्रॉफिट में ये ऑलमोस्ट। बट हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट के अनुसार अभी भी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं। अभी ये 800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे के वजह से ये थोड़ा सा होगा। बट कोई नहीं, हमने पहले ही बोला था कि देखिए साइकोलॉजी होता है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। हमारा ये साइकोलॉजी है कि यहाँ पे मार्केट का जो मेरा सिचुएशन था कि मार्केट यहाँ पे टाइम डिके कर रहा है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। रियली में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। बट अब ये देखते हैं कि ये कैंडल पहले क्लोजिंग का हम लोग करेंगे इंतजार। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अभी फ़िलहाल हम हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी कैंडल आ रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कैंडल है ये। तो इस कैंडल का भी हम क्लोजिंग करने का इंतजार करेंगे, वेट करेंगे क्लोज होने का। ऑलमोस्ट 1500 के आसपास तक प्रॉफिट में गया है, मतलब समझिए जितना हमारा फंड है वो फंड डबल हो चुका था, ठीक है। बट ये एग्जिट नहीं हुआ, अभी किए हैं, ठीक है। तो टारगेट लगा करके छोड़े हुए हैं, अगर वो टारगेट अचीव होगा तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं। अभी ये 800 850 1000 के ऊपर अभी भी प्रॉफिट में ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसका टारगेट हम लगाए हुए हैं, इसका जो टारगेट है 160 रुपये का टारगेट इसको लगाए हुए हैं। जबकि ये गया कहाँ तक है आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका हाई जो है ऑलमोस्ट अभी ये लगाया है, सो इसको अगर हम लोग देखते हैं 160 का इसका टारगेट हम लगा के छोड़े हुए हैं। 160 160 का इसमें टारगेट है मेरा, और इसका अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हाई लगाया है 132 का, 132 का ये अभी हाई लगाया है। अभी ये 106 107 110 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 1100 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो 160 का इसमें मेरा टारगेट है। 160 जब तक जाएगा नहीं तब तक हम इसको एग्जिट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो 160 का इसको टारगेट है, और 110 के अभी आसपास चल रहा है, यानी कि 1200 के आसपास प्रॉफिट। तो ये देख करके ऊपर नीचा देख करके हम डरने वाले नहीं हैं आज, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद, मतलब लोग क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस पूरा भरपूर लेता है लेकिन टारगेट कम लेता है। तो इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कैंडल भी अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है, अच्छी कैंडल देखने को मिल रही है। सो इसके लेकर के अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 82,900 को, तो ये 83,000 तक जाते हुए देखने को मिल ही सकता है। तो 83,000 का मेरा ये टारगेट है। काफ़ी देर से हम ये इंतजार कर रहे हैं 83,000 का। देखोगे तो लॉस थोड़ा सा, ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम डाउन हो चुका है, 1200 से ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास फिर से आ चुका है। बट देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करेंगे प्रॉपर अभी हम, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट हमको दिखा है। सो हो सकता है तो काफ़ी बड़ा सा एक मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बिग मोमेंटम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट किया है, तो निफ्टी भी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट कर चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट कम चुका है धीरे धीरे। ये 1500 टोटल प्रॉफिट तक गया था, 1500 तक गया था, हाईएस्टली प्रॉफिट 1500 क्रॉस किए हुआ था। सो 1500 तक देखोगे ये 500 पे आ चुका है। मतलब फिर भी हम फिलहाल अभी ये यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। इसका रीज़न मुझे कुछ और दिख रहा है। फिर अभी ये 800 पे क्रॉस कर चुका है, आप देख सकते हैं। बट ये होता है ना कि साइकोलॉजी और माइंडसेट ये दोनों क्लियर होना चाहिए, देन तब जा कर के आप अच्छे प्रॉफिट कर पाओगे। सो यहाँ पे अभी हम फिलहाल वेट कर रहे हैं इसी वजह से कि अगर किसी भी कारणवश ये 893 के लेवल को ब्रेक करता है, ये जो कैंडल है, ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल है, 11:05 का काफ़ी अच्छा कैंडल है और ब्रेकआउट भी है। सो ऑलमोस्ट अगर इसके ऊपर ये होल्ड करता है तो काफ़ी बड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो इसकी वजह से अभी हम फिलहाल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। कभी ये 600 700 800 1000 रुपया, कभी 1200 के आसपास तक प्रॉफिट में जाता है। बट यहाँ से अभी हम निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और ये देखोगे तो इसको ऑलमोस्ट हमने ये जो अभी हाई लगाया है, अगर ये इसका अगर हम लोग हाई देखें तो 58 रुपये का ये ऑलमोस्ट पहले का हाई था। ये दोबारा हाई 58 को ब्रेक किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, ओके। सो दोबारा इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 47 रुपये का हाई लगाया है 47 का, जबकि इसको हम बाई किए हैं 10 रुपये, 10 रुपये बाई किया, अभी ये 47 रुपये तक गया है। और मेरा इसमें जो टारगेट है वो 100 रुपये के आसपास का मेरा टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये।
ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना के आसपास ये भी ट्रेड तो कर रहा है, बट अभी हमारा जो उम्मीद है वो उम्मीद के हिसाब से मार्केट और भी बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो इसके लेकर के अभी हम फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। एगो का मेरा टारगेट फिक्स कर चुके हैं और इसका जो अभी टारगेट हमने नहीं लगाया है, तो एक का टारगेट हमने फिक्स किया है बट एक का टारगेट फिक्स नहीं किया है। चलो देखता हूँ इस बार क्या जाता है, क्या ब्रेक करता है कि नहीं करता है, ये सारे चीज़ अभी आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। सो अगर ब्रेक करता है तो प्रॉफिट तेज़ी के साथ मूवमेंट करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में काफ़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट आता है, प्रीमियम में जंप आता है। सो 900 1000 के आसपास फिर से प्रॉफिट में जा चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं 1000 यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। ये 1200 1300 के आसपास तक कई बार गए हैं, एक बार 1500 तक भी गए हैं, 1500 के आसपास 1500 भी प्रॉफिट हम लोग क्रॉस किए थे। सो 132 के आसपास इसका प्रीमियम गया था। अभी ये 106 109 110 पे चल रहा है, तो 132 के आसपास इसका प्रीमियम गया था। और इसका देखोगे तो ये 40 के क्रॉस के मतलब 47 के आसपास तक इसका प्रीमियम गया था। ठीक है, तो 47 इसका प्रीमियम गया था, 47 इसका प्रीमियम गया था एंड इसका 132 के आसपास गया था। जबकि इसमें मेरा जो टारगेट है, इसमें जो मेरा टारगेट है वो आपको पहले ही बता चुके हैं, मैं टारगेट लगा चुका हूँ। अगर जीटीटी ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा जीटीटी ऑर्डर में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा टारगेट लग चुका है, एक टारगेट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, होल्ड करते हैं फिलहाल। जैसे लास्ट होता है फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड में अगर होल्ड करते हैं तो अच्छी चीज़ें हैं, अगर लॉस में रहते तो होल्ड करना थोड़ा सा दिक्कत है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड में होल्ड करना ज़रूरी होता है। सो अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और देखते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो फिर एक बेस्ट मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 893 के लेवल को ब्रेक करता है तो बेस्ट मोमेंटम आएगा। तो हो सकता है ये जो मेरा टारगेट है इसमें 160 का टारगेट है, क्योंकि 80 रुपये बाइंग है। तो स्क्वायर एफ हम यहाँ पे डाल देते हैं 160 का टारगेट फिर से। ठीक है, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, टारगेट डाल देते हैं ओनली फॉर 160 का। ओके, देखो ऑलरेडी जीटीटी ऑर्डर मेरा लगा हुआ था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगा हुआ था, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी देखो जीटीटी ऑर्डर में यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये हम होल्ड कर रहे हैं, 700 800 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है, बट यहाँ पे अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। तो एक बैग तो नहीं जाएगा मार्केट, टाइम तो डीके करेगा, एक साथ तो इतनी बड़ी स्पाइक नहीं आ सकती है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, बट मार्केट के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, चार्ट के अनुसार मार्केट बुलिश है, तो हो सकता है एक बड़ा सा स्पाइक हमें ज़रूरत है और वो स्पाइक देखने को मिले और तेज़ी के साथ देखने को मिलेगा। और जैसे आएगा तो देखना फिर कितना तेज़ी के साथ ये 1500 भी क्रॉस करते हुए देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1300 आप देखोगे टोटल प्रॉफिट 1300 1400 1500 क्रॉस कर चुका है। आप देखोगे 123 रुपये इसका प्रीमियम जा चुका है। ठीक है, 123 इसका प्रीमियम जा चुका है, और जबकि 160 रुपये का इसमें मेरा टारगेट है। देखते हैं क्या 160 रुपये हिट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, 160 रुपये का इसमें मेरा टारगेट है। ऑलमोस्ट 110 के 123 तक जा चुका था, समथिंग 1500 से प्लस अभी ही प्रॉफिट में जा चुका था, बट होल्ड करते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि देखोगे ये ऑलमोस्ट मार्केट जो है सो हाई ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ प्रीमियम में उछाल आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर ये अच्छी मूवमेंट आता है तो 83,000 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। तो 83,000 के लेवल पे हम देखेंगे कि हमें क्या डिसाइड करना है। अगर ये 83,000 को क्रॉस नहीं करता है तो फिर उस दौरान हम वहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये होल्ड करेंगे इसको अभी हम, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी ये डे हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और देखते हैं क्या होता है। आज क्या सेंसेक्स में बेस्ट मोमेंटम हमें मिलता है या नहीं मिलता है। फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, अभी से होल्ड नहीं कर रहे हैं। 1500 1600 के आसपास तक प्रॉफिट तक गया है। तो जिस हिसाब से इसकी प्रीमियम अगर 132 पे गया तो इसका ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट 2000 से प्लस रहा होगा, बट हम देखने के लिए आए थे तो समथिंग वही देखोगे 1500 के आसपास तक प्रॉफिट चल रहा था। देखते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट में होल्ड करना ज़रूरी होता है। सो होल्ड कर रहे हैं। ये प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूवमेंट करते हुए हमें देखने को मिल रही है। सो 83,500। ठीक है, तो 83,500 ये ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है, क्योंकि 47 रुपये के इसका हाई लगाया है बीच में 47 का। ठीक है, जबकि ये 132 का हाई लगाया है, तो 132 की इसकी हाई है और 47 रुपये का इसका हाई है। देखते हैं ऑलमोस्ट हाई कब काटता है ये अपने आप को।